दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनाव में वोटों की चोरी को लेकर के मोर्चा क्या खोला, कई अन्य नेताओं ने भी अब एक-एक करके बोलना शुरू कर दिया है। आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम डाटा और आंकड़े दिखाए, उसके बाद महाराष्ट्र में शरद पवार का जो बयान आया, वो हमने आपको दिखाया, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब उद्धव ठाकरे का भी एक बड़ा बयान आया है दोस्तों। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आते हैं और उन्होंने भी ईवीएम मैनेजमेंट को लेकर के कुछ बड़े खुलासे किए हैं। क्या कुछ कहा है, आपको डिटेल से बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में वोट की चोरी हुई। इस बीच महाविकास अघाड़ी के दो बड़े दलों ने भी बड़े दावे कर दिए हैं और ये दावे ऐसे दावे हैं जिससे महाराष्ट्र की सियासत के साथ साथ दिल्ली की सियासत में भी हड़कंप मच गया है। एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार, उन्होंने आरोप लगाया कि नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से मिलने के लिए उनसे मिलने के लिए दो व्यक्तियों ने संपर्क किया था, जिन्होंने दावा किया था कि वो गठबंधन को 160 सीटें जीतने में मदद कर सकते हैं। ये पूरी खबर हमने आपको डिटेल से बताई थी और अब बताते हैं कि इसके बाद अब शिवसेना यानी यूबीटी ने ऐसा कौन सा दावा किया है जिससे अब और भी ज्यादा बवाल मच गया है। रविवार को शिवसेना ने दावा किया कि उन्हीं दो लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का मैनेजमेंट करके 60 से 65 टफ सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की पेशकश की। यानी कि शिवसेना को, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उनको उनके लिए जो टफ सीटें थी वहां से भी वो 60 से 65 सीटें कम से कम वो मैनेजमेंट करके निकाल लेते, सुनिश्चित कर रहे थे। ये बात अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जो नेता है संजय राउत ने रविवार को कहा कि मैं उस बैठक में मौजूद था जहां उद्धव ठाकरे ने उनसे कहा कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और उन्होंने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो यूबीटी है, दोनों ही कांग्रेस और अन्य छोटी पार्टियों के साथ एमवीए का हिस्सा है, महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में। और इस गठबंधन ने जून 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और महाविकास अघाड़ी ने 48 लोकसभा सीटों में से 30 पर जो है 30 से 31 सीटें, एक थोड़ी सी विवादित थी, 31 सीटें वैसे महाविकास अघाड़ी कहती है, उस पर जो है जीत हासिल की। और जो महायुति है, जो 48 में से 42, 41, 43 ऐसी सीटें जीतती रही है, वो सिमट के सिर्फ 17 सीटों पर रह गई। अब दोस्तों हुआ क्या था, ये तो मैंने थोड़ा रिजल्ट इसलिए बताया क्योंकि थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी चले गए थे। तो महाराष्ट्र में जो ये तमाम जो चीजें थी ये घटित हुई। अब शरद पवार ने शनिवार को कहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले दो लोगों ने उनसे संपर्क किया था और ईवीएम मैनेजमेंट के जरिए 288 में से 160 सीटों पर एमवीए की जीत की गारंटी दी थी। शरद पवार ने शनिवार को कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले दो लोगों ने उनसे संपर्क किया था और ईवीएम की जो मैनेजमेंट के जरिए 288 में से 160 सीटों पर एमवीए की जीत की गारंटी दी थी। शरद पवार ने कहा कि एमवीए ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि हम निष्पक्षता से काम करना चाहते थे। उन्होंने दोनों व्यक्तियों के नाम नहीं बताए और ना ही उनके किसी संगठन से जुड़ाव के बारे में कुछ कहा, लेकिन रविवार को संजय राउत ने यह बात जब कही कि ठाकरे ने उन्हीं दो व्यक्तियों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि राज्य के जो माहौल को देखते हुए उन्हें एमवीए की जीत का पूरा भरोसा था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत करके वो आई थी, तो ऐसे में प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि हम व्यवस्था पर यकीन करते हैं। ये बातें संजय राउत कह रहे थे। अब शिवसेना के जो सांसद हैं वो आगे कहते हैं कि हमने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था और राज्य चुनाव में भी यही परिणाम मिलने की उम्मीद हम कर रहे थे क्योंकि 2-3 महीने बाद ही चुनाव थे। जब ठाकरे और अन्य शिवसेना जो यूबीटी के नेता हैं उनमें ईवीएम प्रबंधन के जरिए 60 से 65 जीत हासिल करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो दोनों ने उन्हें बताया कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने चुनाव में एमवीए की हार सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम और मतदाता सूची में हेराफेरी करने की योजना बनाई है। अब सोचिए दोस्तों, कितने बड़ी बातें जो हैं, अब चाहे आरोप हो प्रत्यारोप हो, सियासत में चलती रहती हैं, लेकिन ये तमाम चीजें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। यानी कि पहले ईवीएम के बातों को लेकर के ये बात होती थी कि क्या ये मैनेज किया जा सकता है,
क्या इसमें छेड़खानी की जा सकती है? या जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे, अब ये तमाम नेता, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे उद्धव ठाकरे हैं, संजय राउत हों, तमाम बातें जो कह रहे हैं अब, ये अपने आप में बहुत सारे शक और संशय पैदा करता है। हालाँकि शरद पवार के इस बड़े दावे पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी रिएक्शन आया है सामने, और फडणवीस ने कहा है कि राहुल गांधी से मुलाकात का नतीजा लगता है, जो अब तमाम ये बातें सामने आने लगी हैं। तो एक तरफ तंज भी बीजेपी के नेता कस रहे हैं, दूसरी तरफ शरद पवार, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये तमाम बातें कह रही है। और आज ही आपने देखा दोस्तों कि अभी ये तमाम बातें चल ही रही थी। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद लगा था कि ये बवाल बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इंडिया गठबंधन के नेता एक सुर में बोलने लगे थे। महाराष्ट्र की भी हम आपको जानकारी दे ही रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का जिक्र राहुल गांधी बार-बार अपने संबोधनों में करते रहे हैं। अचानक शाम को जो लाखों की तादाद में जो वोटर्स बढ़े, उसको लेकर शक पैदा करते राहुल गांधी कि ये कैसे हुआ शाम को। वोटर्स जो थे, संजय राउत पहले ही कह चुके हैं कि हरियाणा में वोटिंग परसेंटेज अचानक से बढ़ गया, फिर महाराष्ट्र में बढ़ गया, फिर दिल्ली से अब होते हुए बिहार, ये फ्लोटर जो वोटर्स हैं, ये धीरे-धीरे चले जाएंगे। और इन्हीं बढ़े हुए वोटरों के ऊपर से ये कहा जा रहा है कि इसी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ी जो है वो देखी जा रही है। और आज आपने दिल्ली में देखा कि लंबे समय से जो विवाद चल रहा था, बयानों के जरिए बात करिए, चाहे वो एलईडी स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाना हो तमाम चीजों को, वो तमाम चीजें हो, लेकिन आज दिल्ली में जमीन पर एक्शन मोड में भी नेता नजर आए इंडिया गठबंधन के। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कई सारे इंडिया गठबंधन के नेता पहुंचे, और संसद भवन से जैसे ही बाहर निकले और चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था, करीब करीब बताया जा रहा 300 की तादाद में सांसद भी थे, इंडिया गठबंधन का बड़ा हुजूम था। उसके बाद तुरंत पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया, बैरिकेड्स लगा दिए गए ताकि कोई आ ना पाए। और हमने देखा कि अखिलेश यादव आमतौर पर ऐसे जल्दी देखे नहीं जाते हैं, आज बैरिकेड्स के ऊपर से कूद गए, जंप मार गए, ये भी हमने तस्वीरें देखी। इंडिया गठबंधन का एक बदला हुआ सा अंदाज दिखा। अब चुनाव आयोग अपनी सुरक्षा में लग गया है, अपनी तरफ से दलीलें दे रहा है कि हमने चर्चा के लिए कहा था पर इंडिया गठबंधन के नेता आए नहीं। अब कह रहा है कि हम चर्चा करने को तैयार हैं। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब जब हमने चुनाव आयोग से सफाई मांगी, उनका जवाब नहीं आता, हम जो डेटा मांगते हैं वो दिए नहीं जाते, बहुत सारी चीजों की डिमांड की गई, उस पर चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है मार्च निकालने का, प्रोटेस्ट करने का, जो आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किया। अब बीजेपी के नेता इसे कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कह रहे हैं, कई सारी चीजें कह रहे हैं, सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, उसका समय बर्बाद हो रहा है, ये तमाम बातें कह रहे हैं। तो अब ये तमाम चीजें जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों सबसे अहम सवाल ये कि क्या ईवीएम को लेकर के जो पक्ष और विपक्ष के बीच में जो द्वंद चालू है, क्या चुनाव आयोग इस पर कोई ऐसा डिसीजन या ऐसा कोई जवाब या ऐसा कुछ करेगा जिससे ये तमाम चीजें को जो है वो विराम लगे, और जनता के सामने, क्योंकि ये तमाम चीजें हो रही हैं और अभी आने वाले समय में चुनाव भी है, तो ऐसी स्थिति में ये तमाम चीजें क्या एक पिक्चर ड्रॉ करेंगी लोगों के सामने, वो भी बड़ी दिलचस्प है। परसेप्शन क्या लोगों का बदलेगा, क्योंकि इस तरह की बातों से हमने देखा लोगों में भी बड़ा मिली-जुला रिएक्शन आ रहा है आजकल। कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह से चीजें होती रही तो क्या वोट डालने लोग जाएंगे, बहुत सारी बातें ऐसी होने लगी है। तो लोगों के मन में भी संशय है, तो किस तरीके से उसको दूर किया जाए, ट्रांसपेरेंसी कैसी लाई जाए, अब इस बारे में चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा। लेकिन कई नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गंभीर ही नहीं है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब ही नहीं दिया जा रहा, और जिस गंभीरता से चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए वो गंभीरता चुनाव आयोग में नजर आती नहीं है। तो अब ये चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी, हमारी नजर तो बराबर बनी रहेगी, और जो भी अपडेट होगी वो आप तक लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।